नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बरसात की बूंदें खिड़की के शीशों पर लगातार दस्तक दे रही थी। आकाश जैसे कई दिनों से रोने की प्रतीक्षा में था और आज उसे अवसर मिल गया था। सामने सड़क पर बहता पानी अपने साथ सूखे पत्ते, धूल, कागज के टुकड़े और न जाने कितनी गंदगी बहाकर जा रहा था। तृप्ति खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बारिश को देख रही थी, लेकिन मन वर्षों पीछे भटक रहा था। उसे लगा काश मन के भीतर जमा पीड़ा भी इसी वर्षा के पानी की तरह बह जाती। कितनी यादें थी जो सड़ चुके पत्तों की तरह उसके भीतर सड़ रही थी। कितने अपमान, कितनी चीखें, कितनी अनसुनी पुकारें। उसने अपनी बंद आंखें कर ली। पलकों के पीछे आंसू का समंदर था, लेकिन वह रोना भूल चुकी थी। कुछ दर्द इतने पुराने हो जाते हैं कि आंसू भी उनका साथ छोड़ देते हैं। उसी समय बाहर से माँ की आवाज आई, तृप्ति बेटा, नीना आंटी आई है, बाहर आ जाओ। उसने उत्तर नहीं दिया, केवल एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। पैरों में जैसे वर्षों की थकान बंधी थी। दूसरे कमरे में पहुंचते ही 5 वर्ष की सितारा ने रंगों से भरे अपने छोटे से हाथ उठाकर कहा, मम्मा होमवर्क कराओ ना। उसकी तोतली आवाज सुनते ही तृप्ति के सूखे चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। यही तो एक मुस्कान बची थी उसकी जिंदगी में। उसने झुककर बेटी को बाहों में भर लिया। मेरी गुड़िया, पहले नानी से मिलकर आती हूँ, फिर हम दोनों खूब सारी ड्राइंग बनाएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। सितारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में वह उजाला था जिसे तृप्ति हर कीमत कीमत पर बचाए रखना चाहती थी। ड्राइंग कॉपी खोलकर सितारा रंग भरने लगी और तृप्ति बाहर चली गई। नमस्ते आंटी, सदा खुश रहो बेटी। कैसी हो? और ससुराल में सब ठीक है? दामाद जी कैसे हैं? प्रश्न वही था जो हर मिलने वाला पूछता था। जैसे किसी स्त्री की खुशी का पैमाना केवल उसका पति ही होता है। तृप्ति कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कुणाल तो हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, सितारा का भी अपनी बेटी से बढ़कर मानते हैं। भगवान ने बहुत अच्छा घर दिया है। तृप्ति ने माँ की ओर देखा। वह जानती थी यह मुस्कान सच नहीं, समाज के लिए ओढ़ा गया मुखौटा है। नीना आंटी भावुक होती, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। पहली शादी में जो कुछ सहा इस बच्ची ने, अब उसकी भरपाई भगवान कर रहे हैं। किसी की नजर न लगे। तृप्ति केवल फीकी मुस्कान दे सकी। कुछ देर बाद नीना आंटी चली गई। दरवाजा बंद होते ही भीतर का सन्नाटा जैसे बोल उठा। तृप्ति ने धीमे स्वर में पूछा, मम्मी हर बार झूठ क्यों बोलती हो? माँ झुंझला उठी। तो क्या सबसे जाकर कहूँ कि हमारी बेटी दूसरे पति के साथ भी खुश नहीं है? समाज हंसेगा हम पर। समाज? तृप्ति के होंठ कांपे। क्या समाज मेरे घावों पर मरहम लगाएगा माँ? चुप रही। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा मौन उतर आया जिससे केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तृप्ति धीरे से अपने कमरे में चली गई। बैठते ही यादों का वह बंद दरवाजा खुल गया। 7 वर्ष पहले घर में शहनाइयां गूंज रही थी। हर ओर रोशनी थी, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी ठिठोली, ढोलक की थाप, मेहंदी की खुशबू। पापा की आंखों में बेटी की विदाई का दर्द था, लेकिन उससे कहीं अधिक संतोष था कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में किया है। तृप्ति भी सपनों से भरी थी। हर लड़की की तरह उसने भी सोचा था कि विवाह के बाद कोई ऐसा होगा जो उसे समझेगा, उसका हाथ थामेगा, उसके सपनों का साथी बनेगा। लेकिन सुहागरात की पहली सुबह ही उसका सपना चकनाचूर हो गया। वह घंटों सजी हुई कमरे में बैठी रही। अनिकेत नहीं आए। रात के अंतिम पहर पता चला कि वे नीचे कमरे में शराब के नशे में बेसुध पड़े हैं। उस रात केवल एक पति नहीं, एक लड़की के जीवन के सारे रंग सो गए थे। अगले दिन जब उसने साहस करके पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उत्तर में शब्द नहीं, थप्पड़ मिला। वह पहला थप्पड़ उसके केवल गाल पर नहीं पड़ा था, उसके सम्मान को भी घायल कर दिया था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस घर में उसकी कोई आवाज नहीं है। जब भी अनिकेत शराब पीकर मारते, सास कहती, पति है, 2 4 हाथ उठा दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ससुर अखबार मोड़कर केवल इतना कहते, औरत का घर पति के पास ही होता है। देवर ननद तमाशा देखते, कोई आगे नहीं आता। तृप्ति हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोती और हर सुबह मुस्कुराने का अभिनय करती। कई बार अपने मायके फोन किया। एक दिन हिम्मत करके सब बता भी दिया, लेकिन वहां से भी वही उत्तर मिला, बेटी थोड़ा समझौता कर, शादी ब्याह में ऐसा चलता रहता है। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि कई बार लड़की का मायका भी उसका घर नहीं रह जाता। 1 वर्ष बाद सितारा का जन्म हुआ। नन्ही सी बच्ची को पहली बार गोद में लेकर उसने सोचा, अब सब बदल जाएगा। लेकिन बदलना तो दूर, अत्याचार और बढ़ गया। बेटा नहीं हुआ, यह वाक्य हर दिन उसके कानों में हथौड़े की तरह बजता।
सितारा रोती तो दोष तृप्ति का, दूध कम हो जाए तो दोष तृप्ति का, घर का कोई काम छूट जाए तो दोष तृप्ति का, और फिर मार, लगातार अपमान, लगातार टूटता हुआ आत्मविश्वास। 2 वर्ष तक वह अपनी बेटी के लिए सब सहती रही। फिर एक दिन जब शराब के नशे में अनिकेत ने छोटी सी सितारा को भी धक्का दे दिया, तृप्ति के धैर्य का बांध टूट गया। उसने उसी क्षण निर्णय ले लिया। रात के अंधेरे में उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और हमेशा के लिए वह घर छोड़ दिया। उस समय उसके पास केवल एक बैग था और बाहों में पूरी दुनिया, उसकी बेटी। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय था कि अब वह उस नरक में कभी वापस नहीं जाएगी। रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर नींद की आगोश में था, लेकिन तृप्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे के कोने में रखी घड़ी की टिक टिक जैसे हर पल उसे याद दिला रही थी कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। पास ही सितारा गहरी नींद में सो रही थी। सोते सोते भी उसने अपनी छोटी सी हथेली तृप्ति की उंगलियों में फंसा रखी थी, मानो डरती हो कि माँ कहीं उसे छोड़कर न चली जाए। तृप्ति ने धीरे से उसकी हथेली चूम ली। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू फिसलकर सितारा के माथे पर गिर पड़े। नहीं, अब और नहीं, उसने मन ही मन स्वयं से कहा। उसे पहली बार लगा कि वह बरसों से दूसरों के फैसलों पर जी रही थी। पहले पिता ने कहा, समाज क्या कहेगा। फिर माँ ने कहा, समझौता कर ले। पहले पति ने कहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं। दूसरे पति ने कहा, तुम और तुम्हारी बेटी मेरे ऊपर बोझ हो। हर किसी ने उसके जीवन का रास्ता तय किया, सिर्फ उसी से कभी नहीं पूछा गया कि वह क्या चाहती है। सुबह होते ही उसने अलमारी खोली, कुछ कपड़े, अपनी डिग्रियां, सितारा का जन्म प्रमाण पत्र, कुछ जरूरी कागज और थोड़ी सी बची हुई जमा पूंजी एक बैग में रखी। बैग बहुत हल्का था, लेकिन उसके भीतर वर्षों का निर्णय भरा हुआ था। उसी समय कुणाल कमरे में आ गया। कहाँ जाने की तैयारी है? अपने आत्मसम्मान को बचाने। तृप्ति का स्वर बिल्कुल शांत था। कुणाल हंस पड़ा। जाओगी कहाँ? 2 दिन में वापस आओगी। दुनिया इतनी आसान नहीं है। तृप्ति मुस्कुराई। दुनिया मुश्किल है, लेकिन अब मैं खुद आसान नहीं बनूंगी। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। इस बार तृप्ति ने झटक दिया। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, केवल दृढ़ता थी। माँ के पहुंची तो माँ का चेहरा उतर गया। लोग क्या कहेंगे? तृप्ति ने माँ की आंखों में देखते हुए कहा। माँ, जब पहली बार टूटी थी तब भी लोग कुछ कह रहे थे। जब दूसरी बार मार खा रही थी तब भी लोग कुछ नहीं बोले। अब अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ तो लोग फिर कुछ कहेंगे। लगता है लोगों का काम केवल कहना है और मेरा काम अब केवल जीना है। माँ के पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वह आत्मविश्वास देखा जो किसी सहारे से नहीं, टूटकर दोबारा बनने से पैदा होता है। दिन आसान नहीं थे। सुबह सितारा को स्कूल छोड़ना, दोपहर में सिलाई सीखना, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, रात में ऑनलाइन कंप्यूटर का कोर्स करना। शरीर थक जाता था, लेकिन आत्मा पहली बार चैन से सोती थी। धीरे धीरे उसने एक छोटे से विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी पा ली। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो उसकी उंगलियां कांप उठी। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह अपनी उसकी अपनी थी। उसने सबसे पहले सितारा के लिए रंगों का बड़ा डब्बा खरीदा, फिर माँ के लिए एक सूती साड़ी और अपने लिए कुछ भी नहीं। उसे लगा आज बरसों बाद उसने खुद को खरीद लिया है। समय बीतता गया। सितारा अब बड़ी हो रही थी। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता थी। विषय था मेरी प्रेरणा। स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। शाम को वह दौड़ती हुई घर आई। मम्मा, मैंने आपके ऊपर लिखा है। तृप्ति मुस्कुराई। मेरे ऊपर? हाँ, बाकी बच्चों ने डॉक्टर, सैनिक और वैज्ञानिक लिखे थे, मैंने लिखा मेरी माँ। किसी किताब में नहीं छिपी, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि हारना और हार मान लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। पूरी क्लास ने ताली बजाई। तृप्ति ने सितारा को सीने से लगा लिया। आज उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन इन आंसुओं में दर्द नहीं था। इतने इनमें वर्षों बाद मिली जीत की नमी थी। बरसों बाद एक दिन फिर बारिश हो रही थी। तृप्ति उसी तरह खिड़की के पास खड़ी थी। सड़क पर पानी बह रहा था, लेकिन आज उसे लगा बरसात केवल गंदगी नहीं बहाती, कभी कभी वह बीते हुए दुख भी बहा ले जाती है। पीछे से सितारा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मा, हाँ बेटा, आज बारिश कितनी अच्छी लग रही है ना? तृप्ति ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। हाँ, क्योंकि इस बार बारिश के बाद धूप जरूर निकलेगी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसे लगा जैसे जीवन धीरे से कह रहा हो, हर रात का अंत सुबह होती है और हर टूटी हुई स्त्री के भीतर एक नई सुबह जन्म लेने की प्रतीक्षा करती है। उसने आंखें बंद कर ली। अब उसे किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं थी। वह स्वयं अपना सहारा बन चुकी थी और शायद यही उसके जीवन की सबसे सुंदर नई सुबह थी। कहानी यहीं समाप्त होती है।
कल फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।